Assalamu alaikum, dear students. Today, on 3rd of July 2020, class 8th, subject science, topic pressure. फोर्स एंड प्रेशर। इसमें जो आज का टॉपिक है हमें दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जब हम अपने इर्द गिर्द नजर डालेंगे तो हम जिस माहौल में या जहां पर जिस मीडियम में हम बैठे हुए हैं दैट इज एयर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। दिस envelope of air is known as atmosphere. The atmosphere exerts या प्रेशर ऑन इट्स अराउंड। जब हम देखते हैं जहां पर हम बैठे हुए हैं, द atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth। जैसे मैंने आपको वहाँ ज्योग्राफिया में भी पढ़ाया है, पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। दीज आर द लेयर्स। ये कुछ किलोमीटरों तक हैं, हमारे इर्द गिर्द ऊपर तक कई किलोमीटरों तक हैं। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। Pressure exerted by air, इसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। We know that the pressure is force। Pressure is force per unit area। ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। इफ वी इमेजिन a unit area and a very long cylinder standing on it। अगर हम यूनिट वाला कोई लेंगे, कोई सिलेंडर लेंगे यूनिट एरिया का, मान लीजिए ऐसे, लॉन्ग सिलेंडर, जो ये अपने ऊपर यहां पर ये प्रेशर डालेगा। ये जो सिलेंडर होगा filled it with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure। जो इस सिलेंडर में क्या होगा? weight of the air, that is the atmospheric pressure। But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude। हम ये देख सकते हैं, अगर हम वो गुड क्वालिटी ऑफ वो चिपकाने वाला रबर लेंगे, जैसे टूथपेस्ट के पीछे भी होता है, उसको अगर हम चिपकाएंगे किसी चीज के साथ, वो चिपक जाता है, वहां पर फंस जाता है। बदकिस्मती से मुझे अभी मिला नहीं वो, मैं आपको ये दिखा लेता। तो जब हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है? वो नहीं उठता है अच्छी तरीके से, ऐसा होता है ये। और हम इसको ऊपर से प्रेशर करते हैं
तो फिर हम इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, फिर जब उठाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं उठता है। ये क्यों नहीं उठता है? क्योंकि इसको जो फोर्स लगता है, दैट इज द एयर प्रेशर। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escaped out. ये बाहर निकल आता है। The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. जब हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं, तो ये नहीं उठता है, क्योंकि जो उसमें हवा बाहर निकल गई है, उस प्रेशर को जितना फोर्स लगता है वो उसी प्रेशर के बराबर होता है। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, 17th सेंचुरी। इस सेंचुरी में जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ओटो वॉन। ये एक जर्मन था, जर्मन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया? इसने एक पंप बनाया और उसने उस पंप को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक ड्रामेटिकली एक चीज बनाया। उसने यानी 51 सेंटीमीटर के दो हेमिस्फीयर्स बनाए, 51 सेंटीमीटर के। तो यहां पर इनको उसने मिलाया इस तरीके से, फिर इसको यहां से उसने 8 हॉर्स इसको खींचने के लिए और 8 हॉर्स इसको खींचने के लिए लगाए। पहले इसमें से जो सारा हवा था वो उस पंप के जरिए उसने बाहर निकाला, फिर ये एक दूसरे के साथ मिल गए। फिर इनको खोलने के लिए उसने क्या किया? 8 हॉर्स एक साइड से लगाए और 8 हॉर्स दूसरे साइड से लगाए, ताकि इस 51 सेंटीमीटर डायमीटर वाले इस स्फीयर को ये खोल सकें। तो इस तरीके से उसने अपने पंप को ये पंप दिखाया कि यानी ये काम कैसे करता है। तो इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।